हिमाचल प्रदेश में भारत चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के उपरांत आचार संहिता लागू हो गई है। आज एसडीएम कांगड़ा आईएएस अधिकारी नवीन तनवर ने चुनावों के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें उन्होंने क्रमवार जानकारी देते हुए बताया कि 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगी, 25 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे, 27 अक्टूबर को स्क्रूटनी की जाएगी और 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा। 12 नवंबर को एक चरण में ही पूरे हिमाचल प्रदेश में मतदान किया जाएगा। सबसे पहले पोलिंग स्टेशन हमारे 101 हैं, 101 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं और नॉमिनेशन जैसे कि बताया कि 25 से उसकी लास्ट तारीख है नॉमिनेशन करने की और ये जो है नोटिफिकेशन के बाद से ही अपना 17 से ही अपना स्टार्ट कर पाएंगे नॉमिनेशन की प्रक्रिया और ये एसडीएम ऑफिस में ही होगी। इसके लिए ये जो हमारा कोर्ट वाला कमरा है, आई थिंक उसके लिए हम कोर्ट वाला कमरा सुनिश्चित करेंगे कि उसके अंदर हम नॉमिनेशन की प्रक्रिया करेंगे ताकि बाकी सारा उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग वगैरह है सारा अच्छे से उसमें हो पाए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता लगते ही उन्होंने कमेटियों का गठन कर दिया है, जिनके द्वारा सरकारी व सार्वजनिक स्थान और निजी स्थानों पर सरकार की उपलब्धियों वाले सभी होर्डिंग्स, बैनर इत्यादि उतारने का काम शुरू कर दिया गया है और इस कार्य को निश्चित समय के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको आचार संहिता कहते हैं, तो वो एक लागू हो चुका है। तो इसमें हमारी सारी टीमें कार्यरत हैं, जितने हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, जो कि हर 8-10 पोलिंग स्टेशन पे एक सेक्टर ऑफिसर रहता है, जो कि हमारे सीनियर ऑफिसर रहते हैं। कल जो है उसको निकालने के लिए इस तरह के कोई भी पोस्टर हो, कोई पैम्पलेट हो, कोई भी इस तरह के ज्ञापन हो, कोई विज्ञापन हो, जो कि हमारे पब्लिक प्लेसेस में जो अभी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे या इवन प्राइवेट प्लेस अपने प्रॉपर्टी में जो चिपके हों उनको निकालने के लिए। तो इसकी रिपोर्टिंग अभी चालू है। जैसा कि आपको पता है अभी 24 घंटे में गवर्नमेंट ऑफिसेज में से, 48 घंटे में पब्लिक प्लेसेस में से और 72 घंटे में प्राइवेट प्लेसेस पे से ये जो एक विज्ञापन है या कोई डिफेसमेंट है प्रॉपर्टी का, तो ये हटा दिया जाना होता है। और इसका कंप्लायंस हम सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज से भी ले रहे हैं कि अपने अपने प्रेमाइस में, अपने अपने कार्यस्थल में कहीं उनका कोई काम लगा है, कोई बिल्डिंग का काम है, कोई जो वर्किंग एजेंसी है या कोई रोड है, तो अपने सभी अपने कार्य क्षेत्र में या अपने कार्यालय के प्रेमाइस के अंदर कोई भी ऐसा बोर्ड, पोस्टर, कैलेंडर या इस तरह की कोई भी जो वस्तु है जिसके अंदर कोई भी राजनीतिक जो है पदाधिकारी या चुनाव के अंदर जो भाग लेना चाहते हैं, उनमें से किसी का भी कोई फोटो या कोई उसमें मेंशन उसमें नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने यह जानकारी भी दी कि इस बार चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से ऊपर वाले मतदाताओं और दिव्यांगजनों को घर से ही मतदान कर पाने की सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिसमें यह मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मतदान का प्रयोग घर बैठकर कर पाएंगे। मतदान में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए आमजन की भागीदारी भी इस बार चुनाव आयोग ने सुनिश्चित की है। जी बिल्कुल, ये एक नई सुविधा है जो कि 80+ वोटर्स के लिए है और इस चीज के लिए फॉर्म 12D जो है वो BLOs के माध्यम से सभी इस तरह के वोटर्स हमने आइडेंटिफाई पहले ही कर लिए हैं। अपनी जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर इलेक्टोरल जो रोल है उसके अंदर कर लिया है और ये हमारी ही तरफ से उनको एक जो है एक इनविटेशन होगा कि आप अगर चाहें तो अपना, ये उनका ओनस नहीं है, ये जो है इलेक्शन स्टाफ का ओनस है कि वो जाके उनसे पूछें कि क्या आप घर पे देना चाहते हैं कि उस पे आना चाहते हैं। उनसे मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वो अपना जो है पोस्टल बैलेट उनके लिए सेवा करी गई है। कोई एसेंशियल सर्विस में है, कोई ऐसे अपने कारणवश कोई नर्स या उस तरह से कोई ऐसी सुविधा प्रदान कर रहे हैं जो कि एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं, तो वे भी अपना पोस्टल बैलेट इस बार से अपना मतदान दे सकते हैं। और 80 वर्ष से ऊपर के जैसे जो मतदाता हैं वे भी अपना जो मतदान है वो घर से दे सकते हैं, पोस्टल बैलेट के माध्यम से दे सकते हैं, जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ये फैसिलिटी नहीं थी। और साथ ही जो PWD इलेक्टर्स वोटर्स हैं हमारे, जैसे कि जो होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन जो हमारे वोटर हैं, वे सभी भी 18 अपने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है, जो कि मोबाइल फोन द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।
यदि कोई व्यक्ति कहीं पर भी चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी होते हुए देखता है तो वह इस ऐप के माध्यम से वहां की जानकारी साझा कर सकता है और गड़बड़ी होने पर तुरंत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के दौरान 50,000 से अधिक राशि एक साथ अपने पास नहीं रख सकता। यदि किसी के पास 50,000 से अधिक धनराशि प्राप्त होती है तो जिला स्तर पर एडीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के पास इसके माध्यम से जानकारी देनी होगी। ऐसी कोई भी आपको बात नजर आती है कि कहीं कोई अवैध या चुनावों को कोई गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोई कोशिश की जा रही है, जैसे कि कोई फ्री गिफ्ट देने की बात हो, कोई कैश देने की बात हो या अवैध लिकर का जो है अक्सर हम लोग देखते हैं, तो इस तरह की कोई भी गतिविधि किसी के भी नज़र में आती है तो तुरंत हमारा भी एक हेल्पलाइन जो है कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है सुपरिटेंडेंट जो हमारे ऑफिस में उनके अध्यक्षता में, तो वो भी चालू रहेगा। तो उनके थ्रू या ऐप के थ्रू वो हमें जरूर जानकारी दे सकते हैं और इस पर त्वरित कार्रवाई इसके अंदर सुनिश्चित की जाएगी। और यदि वह जानकारी नहीं दे पाता है तो उस पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल 101 पोलिंग स्टेशन है। साथ ही उन्होंने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से यह अपील की है कि चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करे। उज्जवल हिमाचल के लिए कांगड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। सीविजिल ऐप जो एंड्रॉइड ऐप भी है उसमें अपने मोबाइल फोन से लाइव ऐप के माध्यम से ही फोटो खींची जाती है ताकि कोई पहले की कोई फोटो या कोई अलग से फोटो ना, किसी और जगह की फोटो ना अपलोड कर सके। तो वो टाइम और लोकेशन जो है डेट, टाइम और लोकेशन स्टैम्प उसके अंदर फोटो के अंदर होता है। बहुत हाई एक पोलिंग परसेंटेज जाती है, तो इस रिकॉर्ड को हम बनाए रखें ताकि हम जो है एक लोकतंत्र के इस पर्व को और एक इससे संबंधित और गौरवान्वित महसूस कर सकें। तो 12 नवंबर को सभी जो लोग हैं अपना मतदान सुनिश्चित जरूर करें। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।